आर्टिकल लिखने शुरू करेंगे और आर्टिकल लिखेंगे और वो आर्टिकल इंटरनेट पर सबको दिखा करेंगे। अब आपको अच्छे आर्टिकल लिखने, कॉपी पेस्ट करके आर्टिकल नहीं लिखने। स्किल बताई तो कैसे पता करनी है? कैमरे की नॉलेज है, टीवीज की नॉलेज है, एसी की नॉलेज है, कोई फ्रेम्स की नॉलेज है, वॉलपेपर्स की नॉलेज है, उसके बारे में लिखे। अब या फिर मैंने बताया कि भाई वो ये सब भी नहीं कर सकता कि सर मेरे को तो मेरा स्किल ही नहीं, क्योंकि भारत में थोड़ा स्किल गलती से कभी टीवी में शो वो लग जाता है, अपने अंदर की स्किल को पहचान। अब हमारा स्पाइडरमैन ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन बच्चों के लिए, बताएं। तो वहाँ कोई शाबाश इंडिया वगैरह चल रहा है, कोई DID, कोई कंपटीशन, आपके अंदर कोई हुनर होना चाहिए और आप हमारे पास आ जाइए। हमारा बच्चा हुनर नहीं ढूंढ पा रहा है तो दैट्स व्हाई मैंने जस्ट बोला कि जो आप पढ़ रहे हैं ना उसी को लिखिए। HTML के अंदर फैंसी कार्ड बना बना के उसके कोड ही पब्लिश करते शुरू कि ये कार्ड इस कोड से बनता है। टैली वाले अकाउंटिंग के बच्चे अकाउंट्स में टैली की 25 शॉर्टकट कीज लिखो, 10 शॉर्टकट कीज बता दी, ये यूनिक शॉर्टकट की। आप MS वर्ड के एक्सेल की बता लो क्या हो गया। लोग सर्च करते हैं टॉप 10 हॉट MS वर्ड शॉर्टकट कीज या टॉप 10 डिमांडेबल शॉर्टकट कीज। तो ऐसे ब्लॉग लिखे। अब वो लिखते कैसे हैं? जस्ट अभी तो हमारा ब्लॉग ऐसा दिखता है, फन फैक्ट्स टेक्नोलॉजी, लेकिन मुझे ना इसका जो ये डिजाइन, ये जो थीम है ना, ये थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो मैं गया इसके डैशबोर्ड में, यहीं से पीछे आ जाना, बैक में देखो इसके डैशबोर्ड पे, यहाँ से जब ये बन जाएगा तो यहाँ व्यू ब्लॉग से दिखता है, व्यू ब्लॉग से दिखता है। अब अगर आपको इसके अंदर थीम ऐड करनी है तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, किस नाम से? अब मैं थीम्स पे गया, थीम्स में जाते ही कह रहा है कि हमारे पास कुछ और फैंसी थीम्स हैं, आप उनको ले लीजिए। सभी थीम देखो लोगों के ब्लॉग्स की हैं। तो मैंने यहाँ से आकर ये वाली एक नोटेबल वाली लाइव थीम चुनी। जैसी मैंने ग्रीन वाले थीम पे क्लिक करा, कह रहा है थीम ऐसी दिख रही है। मैं जी ठीक है, ये थीम मुझे पसंद है, इस थीम को मेरे ब्लॉग में क्या करवा दो, अप्लाई। ये थीम मैंने हमारे ब्लॉग में अप्लाई कर दी। अब मैं अगर यहाँ आके हमारे ब्लॉग में नीचे इसको बोलता हूँ ना व्यू ब्लॉग, तो व्यू ब्लॉग में अब हमारे ब्लॉग में नई थीम। अब जब मैं कुछ लिखूंगा तो थीम का असर दिखेगा। चलिए मैं आपके लिए एक पॉइंट, एक टॉपिक लिखूंगा फटाफट से, बिल्कुल वेल एक्टिव रहना। अब हम लिखने वाले हैं इसके अंदर एक नई, क्या बेसिकली पोस्ट। कोई बच्चा अगर पोस्ट नहीं जानता है तो यहाँ ध्यान से सुन और समझ लेगा। ये मेरी सामने जो वेबसाइट दिख रही है, इसमें जितना भी आपको सब सामने दिख रहा है, ये पोस्ट है। ये IT टूल, DG लॉकर को व्हाट्सएप से कैसे एक्सेस करें, लोग ये सब सर्च करते हैं। अब आपको ऐसे ट्रेंडेबल टॉपिक ढूंढने भी तो है, रिसर्च भी तो करनी है, तभी आप ऐसे ब्लॉग लिख पाएंगे। तो आज ही पता चला होगा कि भाई व्हाट्सएप से DG लॉकर भी एक्सेस हो जाता है। व्हाट्सएप पे एक चैट ऑप्शन आता है, DG लॉकर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें आपको अपना पिन बताना होता है, अपना आधार के लास्ट की 5-6 डिजिट बतानी होती है और बोलना होता है आधार, आपको आपके आधार की फोटो भेज देगा व्हाट्सएप पे। तो ये सारी चीजें भी सुविधा। अब ये स्किल आप रिसर्च करेंगे और फिर अपने ब्लॉग में लिखेंगे और इंटरनेट पर फिर कोई मुसीबत होगा, ये आधार से एक्सेस कैसे होता है, ये हमारे व्हाट्सएप में, फिर आपके ब्लॉग से आर्टिकल पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम एक टॉपिक के ऊपर कि हम ब्लॉग लिखेंगे कैसे। ब्लॉग तो बना तो दिया हमने, अब ब्लॉग में हमें पोस्ट लिखनी है, न्यू पोस्ट करके, ऐसे देखो न्यू पोस्ट करके पोस्ट लिखनी है। जैसे ही मैंने न्यू पोस्ट पे क्लिक करा, कह रहा बताइए क्या पोस्ट लिखनी है, उसका टाइटल क्या है। मैं एक पोस्ट लिख रहा हूं और उस पोस्ट का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। मैं टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिख रहा हूं व्हाट इज C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिख रहा हूं व्हाट इज C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारा टॉपिक व्हाट इज C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक इमेज भी होनी चाहिए उसके लिए कि C प्रोग्रामिंग की इमेज भी दिखती है। एग्जांपल, जैसे मैंने DG लॉकर के ऊपर पोस्ट लिखी है, मैं इस पे क्लिक दबाता हूं तो क्लिक दबाते मैंने पहले इमेज ली है, मैं इसके लिए यहाँ पर फिर नीचे बातें शुरू करी है यहाँ पर बेसिकली। तो हमें भी इसके लिए यहाँ पर एक क्या मंगवानी पड़ेगी एडिटर से, इमेज। अब कुछ बच्चे जो होते हैं तो थोड़े भी
और अटैचमेंट थोड़ा सा मतलब कि बच्चे के लिए अभी तो इसमें तुम पहले छोड़ दो बच्चे के लिए, मतलब जो थोड़ा इसकी अभी इंक्रीज करने का ना एक बहुत सही रास्ता होता है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए वैसे अभी इमेज चाहिए। यस मैं इमेज के लिए कहाँ सर्च करूँगा? गूगल पे। अब मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, उससे कुछ बच्चों को हो सकता है किस्मत तक खुल जाए वो चीज़ देख के, उनकी बड़ी क्रिएटिव रहती है, अच्छे लोगों को पता भी नहीं। टूट जाए। अरे हल्ला ना मैंने गूगल पे सर्च करा, सी प्रो, ठीक है, सर्च किया गूगल पे, और यहाँ से मैं इधर किसके सेक्शन में आ गया? इमेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे सी प्रोग्रामिंग की देखो अलग अलग इमेजेस लोगों ने डाल रखी है। मैंने सिर्फ ऐसे भी सर्च करा ओनली सी प्रोग्रामिंग, और अब मैं इमेजेस पर गया तो आप देखोगे लोगों ने इमेज डाल रखी है। यहाँ पे मुझे ये इमेज बहुत पसंद आ गई, मैं चाहता हूँ ये इमेज मैं मेरे ब्लॉग पे लूँ, लेकिन मैं इस इमेज को ना यहाँ अपने ब्लॉग में ले नहीं सकता। ये ब्लू वाली लाइन अगर कोई पढ़ के मुझे थोड़ा सा इसका मतलब हिंदी में समझा देगा तो काफी अच्छा लगेगा। कॉपीराइट है सर। कॉपीराइट। यस। अब जो नए लोग होते हैं जिनको ब्लॉग की कोई नॉलेज नहीं होती, जिनको लगता है कि ब्लॉग ऐसे ही बन जाता होगा, यूं ही बन जाता होगा, बना के काम, उसके लिए बहुत सारा कॉपीराइट आ गया गाइडेंस और बहुत नहीं दिशा होगा की मान जरूरत है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसमें इमेज दिखाई, ये जितनी भी इमेज सामने दिख रही है ये सब कॉपीराइट के अंडर में आती है। यस। ये इमेज यूज करना पूरी तरीके से गलत है। इलीगल है। इसके लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि आप कौन सी इमेज कहाँ से डाउनलोड करें, उसके लिए पिक्साबेब, फ्रीपिक ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कॉपीराइट फ्री इमेजेस देते हैं, बट ये अभी इमेज कॉपीराइट के अंदर आती है। ये इमेज इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सजेशन ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप इस इमेज के ऊपर साइड में या यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ लिख देते हैं ना तो फिर कॉपीराइट में नहीं है। अच्छा, इसमें एडिटिंग आपने यहाँ पर लिख दिया भाई मोहन कुमार, यस या यहाँ पर लिख दिया जो भी नाम बेसिकली समथिंग, अपने ब्लॉग का नाम डाल दिया यस सर। भाई एडिटिंग वन करनी प्लस पड़ेगी। टेक्नोलॉजी, तो फिर ये इमेज कॉपीराइट के अंडर में नहीं आएगी अगर एडिटिंग। आपने वहाँ अपना कुछ चीज उसके अंदर डाल दी तो मैं तो मेरे पास तो अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको रिसर्च करके दिखाऊं कि भाई कॉपीराइट फ्री इमेजेस कैसे कहाँ से इस्तेमाल की जाती है। अभी मैं आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि ब्लॉग के लिए ऐसे रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाए, और अगर कर भी लो तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैंने एक दो बार बच्चों को करा दिया, बताया नहीं और फिर सॉरी गूगल की इमेजेस उठा के डाल। अब जैसे मैंने इस इमेज को ना इस्तेमाल करना है, मैं गया यहाँ से, अभी तो मैं इनकी इमेज को डाउनलोड कर दूंगा क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लेवल के पर्पस से इसको सिखा रहा हूँ। मैं राइट क्लिक करके इस इमेज को सेव कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इमेज इस्तेमाल करनी है। मैंने इसको डाउनलोड में रख दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, इमेज डाउनलोड हो चुकी है मेरे पास। अब एक्टिव रहना बिल्कुल। तो अब हमने हमारे पोस्ट का टाइटल क्या रख रखा है, व्हाट इज दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए थी, इमेज। यहाँ ऊपर ही हमें क्या चीज का ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट इमेज में जाके अपलोड कंप्यूटर पे गए यस। और यहाँ से ब्राउज करके हमने जो अभी इमेज मंगाई थी यहाँ से अपलोड करा। इमेज थोड़ी देर में आपके पास वहाँ पर आपके ब्लॉग में रेडी होकर ऐड हो जाएगी, जहाँ पर यहाँ टॉप पर जो इमेज हमें चाहिए। अब आएगा व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग और ये इमेज। अब यहाँ लिखना है कंटेंट। मैं आपको एक लाइन बोलूँगा, इसके बाद लाइन करके दोबारा ना रिपीट करूँ। अगर आप मेहनत से लिख नहीं सकते ना तो आप ब्लॉग कभी मत करो। यस सर। अगर आप मेहनत से नहीं लिख सकते ना तो बच्चा कॉपी पेस्ट करने की सोच रहा है तो ये तो भूल जाएगा। आप गूगल को उसी का वहाँ से कॉपी करा कंटेंट और वहीं पे जाके पेस्ट करके और दिखाने, मतलब उसी का टोपी घुमा के अच्छी गिफ्ट कंप्लीट करके उसको दोबारा रखें। ऐसा नहीं करते। मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, इसको लेकर कोई इतना आपके पास बहुत फ्री टाइम में ब्लॉग लिखने के लिए, वही घर के अंदर जब अगर कभी आपने 1 घंटे 1.5 घंटा भी निकाला ब्लॉग लिखने के लिए, यस सर। आप सिर्फ क्या करें, दूसरे का कंटेंट देखें या उसको साइड में खोल के रख लें, फोन में खोल के रख लें, उसके कंटेंट में से देख कर अपने लिए कुछ नया टाइप करने की कोशिश करें। और एक बात अगर खास बोलूँ ना, अगर आप हिंदी टाइपिंग में भी लिख सकते हैं ना उसमें भी लिख लें, कोई दिक्कत की बात, लेकिन हिंदी टाइपिंग का बस ये तो थोड़ा मान के चलना कि आपकी वेबसाइट पे इंटरनेशनल ट्रैफिक तो नहीं आए, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर कोई समझता है, इसलिए उस पर लोग पढ़ने के लिए आ जाते हैं। यस सर। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैं अभी कंटेंट कहीं से मंगा लूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कि मैं आपको कंटेंट लिखकर बताऊं किस तरीके से कंटेंट लिखा जाता है। कंटेंट नहीं लिखोगे खुद से तो ये एडसेंस जो है, जो अभी ये एड्स चलते हैं जैसे मेरे ब्लॉग पे, ये एड्स आपकी साइड पे कभी नहीं आ सकते अगर आप कॉपी पेस्ट कंटेंट इस्तेमाल करोगे तो
यहाँ से मैं थोड़ा सा जो कंटेंट वगैरह उसको अरेंज कर देंगे। इतना कंटेंट मैंने यहाँ से लिया है, इसको अभी मैं नोटपैड पर एक जगह पर रख लेंगे संभाल के। अब जितना भी कंटेंट है इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपके यहाँ पर आप मेहनत से लिखना। मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ, टाइम ना होने की वजह से और आपको फटाफट दिखाने की वजह से मैं नीड कर रहा हूँ। अब जितना आप इतना रेडी कर लें, फिर एक एक चीज को अपना सिलेक्ट कर करके यहाँ से छोटे छोटे इसको क्या बना ले बेसिकली, जो भी छोटा मोटा आपका कंटेंट और आपको दिख रहा है उसका वहाँ से साइज वगैरह अपने लेवल पे जितना भी आप डील कर सके वो डील जरूर कर लेना। जैसे मैं इन सबको छोटे मोटे लेवल पे मीडियम कर दे रहा हूँ। जो मुझे लग रहा है कि हेडिंग्स बनाने और सब हेडिंग बनाने की जिनको नीड है उनको मैं वो सब बना भी रहा हूँ। वैसे आप भी देखते हुए करते हुए चलेंगे। यहाँ से आकर इनको भी मैंने आकर थोड़ा बहुत सब हेडिंग्स बना दी। नीचे के जो मैसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं इनको हम लोगों ने यहाँ से आकर हमारा मीडियम कंटेंट के अंदर कर दिया। छोटे मोटे जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आपको ऐसे दिख रहे हैं इन सबको मैंने आकर अभी ज़्यादा तो इतनी अप्रॉक्स रखे और इनको एक यहाँ से आपको ना इसी में हम आगे और चलें तो ये क्या मिल जाती है बेसिकली बुलेट्स। आप एक बुलेट्स के अंदर भी इनको रख सकते हैं। बुलेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें, नीचे का जितना भी छोटा मोटा और कंटेंट है इसको मैंने यहाँ से आकर थोड़ा बहुत आपके लिए मीडियम कर दिया। तो जितना भी छोटा मोटा आप डील कर सके और कंटेंट के तो एक एडिटर ही है तो आप जितना छोटा मोटा टेक्स्ट एडिट करना चाहते हो उस लेवल पे कर लेंगे। जब ये सब कर लें तो एक रूल बता देता हूँ। यहाँ से कॉपी करके ना यहाँ जो लेबल होती है इसमें यही नाम पेस्ट कर दे और यहाँ एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है सेटिंग्स में से ऑन करना होता है और फिर इसको फाइनल अपने ब्लॉग को क्या कर देना पब्लिश। और अगर देखना हो तो यहाँ से क्या करवा सकते हैं प्रीव्यू करोगे तो आपका ब्लॉग कुछ ऐसा दिखेगा। तो फर्स्ट टाइम आपको अभी यहाँ पर व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग ये और यहाँ पर आपने सी प्रोग्रामिंग के बारे में टॉपिक बता रखे हैं कि सी प्रोग्रामिंग क्या है। मोबाइल वगैरह में कैसा दिखेगा सब देखने को मिलेगा, टैबलेट वगैरह के अंदर, कंप्यूटर के अंदर। मैंने बोला मुझे ठीक लग रहा है अभी जितना हम लोगों ने छोटा मोटा डिजाइन करा हम इसको फाइनल क्या कर देंगे पब्लिश करके कर दिया कंफर्म करते हैं आपका ब्लॉग पब्लिश हो चुका है। अब अगर आप नीचे से आके व्यू ब्लॉग करोगे तो आपके ब्लॉग में पहली पोस्ट आ चुकी है सी प्रोग्रामिंग के नाम से फन फैक्ट्स टेक्नोलॉजी में, जो कि जस्ट हमें अभी लोगों को हमको देखने को मिलती है। अगर मैं जूम कम करता हूँ तो कुछ ऐसे और फिर आपके ब्लॉग पे कोई भी आएगा रीड मोर करेगा या इस पे क्लिक दबाएगा तो उस ब्लॉग के अंदर उस पोस्ट को पढ़ पाएगा। अब ऐसे आपके थंब पर हो कि आपको डेली का एक किसी टॉपिक के ऊपर पोस्ट लिखना। मैं इस बात को अभी भी ऐसे बोल रहा हूँ तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना 2 दिन इस पोस्ट को लिखेंगे और तीसरे दिन इससे रिजल्ट की उम्मीद करेंगे। आप 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने स्टूडेंट लाइफ में भी अगर आप कंटिन्यूसली ब्लॉग लिखेंगे और फिर कभी किसी दिन आपने जब थोड़ी रिसर्च मजबूत कर ली आपको लगा कि यार मैं 130 रुपए का नाम खरीद सकता हूँ तो 130 रुपए का नाम खरीद के इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। यस। और फिर आपका एसईओ अच्छा हो जाएगा, आपके पास एक परचेज नाम होगा और परचेज नाम होगा ना तो आपको गूगल टॉप रैंकिंगों पर लेकर भी आएगा। अगर आपके पास परचेज नाम होगा तो गूगल आपको टॉप रैंकिंगों पर लेकर आएगा। आंखें अगर बिल्कुल एक्टिव हैं तो जो सामने ये ब्लॉग दिख रहा है ना ये मेरा ब्लॉगर पर ही बना हुआ है। ये मेरा खुद का ब्लॉग भी ब्लॉगर पर ही बना हुआ है, ये कोई दूसरे किसी चैनल पर नहीं बना हुआ बेसिकली। तो आपको ऐसी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा एक साइड बाय साइड काम करने के लिए। एक टाइम पर जब हमें इस पर जितना काम करना तो वो काम हम एक लेवल पे कर चुके हैं। अभी अगर अंत में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाते हुए चलो तो उसको बस सुन लेना ध्यान। जैसे एक ब्लॉग मेरा ये था जो जस्ट मैंने आपको अभी दिखाया। मैं आपको अपना एक ब्लॉग और कभी शायद बीच क्लास में कभी दिखाया हो। एक ये डिजिटल बूगी मैन करके। अब यहाँ पे मैं अब ये मेरा ही एक ब्लॉग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की साइट। इसके अंदर अपन क्लाइंट्स लेते हैं और उन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाना, किसी स्कूल के लिए वेबसाइट बनाना, ये काम करते हैं। अब अगर मैं इस साइट को दिखाऊं, ये पूरी साइट ब्लॉगर पे बनी हुई है, पूरी साइट ब्लॉगर पे जितना भी कंप्लीट आपको देखने को मिल रही है पूरी साइट ब्लॉगर पर है।
और ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी साइट है जो इस वक्त सामने आपको दिख रही है। यहाँ पर मेरी वेबसाइट गीक स्टॉक का देख सकते हैं, नाम भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मेरा नाम नीचे देखिए। अरे ये क्या, मैं आपको और भी अगर थोड़ा ये है मेरी एक तरीके से, अगर मैं आपको थोड़ा समझाने के पर्पज से बोलूं तो ये एक ड्रॉप शिपिंग साइट है। ये ऑटोमेशन मोड में चलती है। ऑटोमेशन मोड में ऑटोमेशन क्या होता है हिंदी में समझा दो इतना। इस वेबसाइट पर कोई भी आता है, एड्स के थ्रू आते हैं, एड्स के थ्रू ऐसे नहीं आता, एड्स के थ्रू आता है। और एड्स के थ्रू आकर अगर उसने ये ज़ेब्रॉनिक्स का वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर खरीदा, कीमत कितनी है? इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ना वो सारे बड़े फ्रीक्वेंट सेल वाले आते हैं। और अगर ये प्रोडक्ट मेरी साइट से बिका तो इसका Amazon मुझे 5% कमीशन मेरे वॉलेट में देगा। ये ऑटोमेशन मोड पे चलती है। मुझे किसी को कहना ही नहीं है तू आगे खरीदना खरीद, नहीं खरीदना मत खरीद। बेच कौन कंपनी रही है? Amazon। मैं बेच रहा हूँ उसको। यस सर। मेरे पे सरदर्दी है कि मैं उसे घर जाने दूंगा देने के लिए। दैट्स व्हाई एक शब्द हो रहा था ऑटोमेशन। अपने को स्ट्रिक्ट पता है कि उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके सेल किया जाता है। और इसके अंदर बहुत लेटेस्ट और बड़े सेल्स के प्रोडक्ट्स आते हैं। शॉपिंग टनल के नाम से साइट है और इसको भी खैर मैं ही कंट्रोल करते हैं। ऊपर मेरा ही कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिख रहा है। एक और दिखाते हैं, थोड़ा और किस्मत अच्छी खोलेंगे आपकी। बाकी इसके बारे में तो खैर मैंने कभी ग्रुप में भी शायद पता नहीं इसका लिंक भेजा हो कि मेरी वर्डप्रेस की साइट है। इसके ऊपर भी मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर पोस्ट लिखता हूँ। इसमें भी अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेज जो है वो बना रखे हैं। रीजन ऑफ टाइम उसके ऊपर कभी फुर्सत में बात कर लेंगे। आपको थोड़े से इशारों से बस बातें समझा देता हूँ। हाउ टू रिस्टोर डिलीट व्हाट्सएप चैट, रिस्टोर व्हाट्सएप बैकअप। लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं मेरा डेटा चला गया व्हाट्सएप का भी, वापसी कैसे आता है उसे गूगल पे सर्च आर्टिकल लिखना उसके ऊपर। अभी से अपने लेना कोई सेकंड वेपन ऐसा रिसोर्स बना के रखें जिसमें आप बहुत पावरफुल। कि मैं अभी भी आपको अवेयर कर रहा हूँ। मैंने वो IIT वाली बात इसीलिए आपको दिखाई है कि आने वाला जो ऐसा टाइम अभी इंडिया के अंदर माना जा रहा है वो AI थोड़ा सा इम्पैक्ट तो डालेगा क्योंकि लोग ना उसके लिए प्रिपेयर हो नहीं रहे। तो आपके पास एक सेकंड वेपन जरूर होना चाहिए और वो अभी से अपनी इस लर्निंग लाइफ में बना लो। अभी से ही इस लर्निंग लाइफ में। और एक खास बात सीखने को ही मिलेगा उसमें। इस बहाने वो मूर्ख अगर लिखने जाएगा ना हाउ टू स्टेप मेल मर्ज के, वो खुद मेल मर्ज सीख जाएगा इस बहाने। वो भूल गया हो। तो जिन बुद्धिमानों को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई नुकसान है मेरा तो इतना कीमती समय है तो मैं फोन में निकाल दूंगा, तो उनको थोड़ा ये गाइड करने के लिए बता रहे हैं। 3-4 ब्लॉग तो मैंने बातों में दिखा दिए। गीक स्टॉक हो गया, डिजिटल बूगी बैंक, ये शॉपिंग टनल, ये नॉलेज साइट हो गई। एक और भी है कि एजुकेशन वाली। अभी इसके ऊपर मैंने रिसेंट थोड़ा सा बदलाव करे हैं लेकिन इसमें अभी करेंगे काम वगैरह और इसको भी करेंगे बेनिफिट रेमोसोड। इसमें अभी काम चल रहा है, वर्किंग में भी ये साइट है। और एक आपको चले बताते तो नहीं है वैसे बच्चे वो कभी की ऐसी भी चीज़ें काम करते हैं लेकिन कर देते हैं कुछ क्या करें। बताओ देख रहे हैं झाग कैसे रही शक्ल है अजीब सी। बंदे नारकली खाने पीने वाला अब नील पॉलिश ये इंस्टाग्राम एड से सेल होती है। सेल सुन ली तो रात भर नींद भी नहीं आ सकती है। खैर जिसको मैं लोगों के काम बताता हूँ साइड बाई साइड काम करते हैं वो 1 साल के अंदर ही वो इंसान वो उतने पैसे नहीं कमा सकता जो वो 1 महीने के अंदर इनकी सेल से आता है। कैसा होता है उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल कुछ कर बताया कि बताते नहीं है कभी बच्चे को ऐसा होता है तो ना वो भी सीख जाएगा। ठीक है हाँ ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज। हम तो ऐसा मान के चलते हैं कि अवॉइड ही करते हैं फिर चलो बता ही देते हैं मतलब कभी सीख ही वो किसी दूसरी चीज़ में काम कर लेगा। सुने इसकी बहुत अच्छी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम ऐड चलता है। लास्ट में प्रोडक्ट देखे तो जीवन में इंस्टाग्राम ऐड। हाँ यस सर। ठीक है अब कुछ बच्चे ऐसे मैं नहीं खरीदता सर वहाँ से कुछ कोई नहीं खरीदता वहाँ से नहीं खरीदता वहाँ पे सर कौन चलाता होगा इंस्टाग्राम पे कोई खरीदने आ रहा हूँ इस पर कोई इतना दिक्कत नहीं आ रही। बहुत बच्चे ऐसे सर
मैंने एक बात कही कि सर ये ना इंस्टाग्राम ऐड से बिकती है। अब बच्चा ये सर मैंने तो आज तक जीवन में कुछ नहीं खरीदा वहाँ से, बिकता होगा वहाँ से, मैं उसकी मदद करता हूँ ना, क्यों नहीं करूँगा उसकी मदद। उसने पिछले 5 साल से पिज्ज़ा हट में पिज़्ज़ा नहीं खाया, तो पिज़्ज़ा हट को तो रोड पे पराठे बेचने चाहिए। उसने पिछले 5 साल से पिज़्ज़ा हट से कुछ नहीं खाया। पिज़्ज़ा हट के शेयर देख लो यूरोप के अंदर और यहाँ पे इतने ऐसे हैं कि इंडिया की कोई बड़ी से बड़ी कंपनी के नहीं है। और आप लगाओ ना दिमाग आप अपना, आपने सुनी खाया 5 साल से पिज़्ज़ा वहाँ से कोई। यस तो जिस दिन ये दिमाग से फितूर कर गया ना कि मैं नहीं कर रहा तो कोई नहीं कर रहा, भाई 140 करोड़ हिंदुस्तान है। कि आधे लोग तो इसी वजह से वो बड़ी मुसीबत, मैं नहीं कर रहा तो कोई नहीं कर रहा, मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रहा वहाँ से तो कोई नहीं खाता हो, बेकार होगा सब कुछ। तो कभी किसी ओकेजन टाइम तो वहाँ लाइन देखना, वापसी भेज रहे हैं, अरे जाओ ना अब आपका नंबर नहीं आ पाएगा, ये तक नौबत है वहाँ की। तो वो बड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा बता देते हैं सिंपल से फॉर्म में। अब जैसे ये कोई भी कलर ब्लू, अब पता है ये सब ना ब्रांड बनाने के तरीके होते हैं। हम लोग चाहते तो इसको डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक क्या नाम दे सकते थे, ब्राउन नेल पेंट दे सकते थे ना, लेकिन जानबूझ के इसके नाम को क्या रख रखा है, ब्राउन शुगर। अब वो एक ब्रांड नेम लगना चाहिए। अब वो नाम ऐसा है, इंस्टाग्राम को उसका ऐड ऐसा है, और ऐड के बाद उसको सजेस्ट करके कि प्रीमियम है अप्रॉक्स 250, लागत 10, लागत कितनी है 10 रुपए। और ये सब होता कैसे है, स्ट्रेटेजी ना पता हो ना, कुछ भी कहाँ 10 रुपए से आके खुल रहे भाई बंदा व्यवसायी थोड़ी गर्दन कितने रुपए की बोतलें आ रही है इनकी, 2.5 रुपए की। अभी सेलर को कॉल मिलाओ ना, 3000 चाहिए, एक लगा दूंगा, 500 सेलर होंगे उसकी बोतल बेचने का, ऐसी प्रीमियम बोतल बेचते हैं। तो अगर आपने अभी ये सब प्रिकॉशंस बिजनेस ऐसी चीजों में माइंड नहीं लगाया ना, तो मैं बता तो रहा हूँ, वो जो IITians एंजॉय कर रहे हैं, आप उस एंजॉय का शिकार हो सकते हैं। खाली बोतल है। देखिए मैंने तो आपको ना, मैं कभी ऐसे कोई क्रिएटिव आइडिया शेयर करते नहीं है जल्दी, ये काम मैं तो बहुत सारी चीजें भाई ऐसे परफ्यूम्स हो गए, आपको बस एक रिसर्च करने को, मैं आपको पता है ऐसी सलाह की दे भी क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप ना हो गए थे TTS वाले स्टूडेंट्स को भी आज नहीं, TTS वालों को आज नहीं, अब 1 सेकंड हो गया। तो देखिए आप लेकिन पता है ठीक सुनेंगे ध्यान में। अब जैसे इससे आप भी थोड़ा सतर्क रहिए, पता है जैसे इनका माइंड 24 आवर एक्टिव नहीं रहता ना, तो वो किसी से बात करें 1 सेकंड, उसको पता नहीं कि उसको टाइम की इम्पोर्टेंस एक उसको पता है कि 1 सेकंड तो नहीं, तो उसको नहीं पता खत्म हो तो वो 1 मिनट है। ये तो बोले तो पहले बहुत सोच रहे क्या आप सुने ध्यान से। तो ऐसे ना मैं आपको भी सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बात इसलिए भी कही क्योंकि आप लोग ना नियर बाई दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली के अंदर ये सब सोर्सेस करना बहुत आसान है। ठीक है, सुने में एक बात सुना ध्यान से, पता है दिल्ली के अंदर जो मार्केट्स हैं, दिल्ली के अंदर जो गांधीनगर जैसी मार्केट्स हैं, और दिल्ली के अंदर जो ओल्ड दिल्ली में जो मार्केट्स हैं, वहाँ प्रोडक्ट इतने चीप और सस्ती कीमतों में आपको मिलते हैं। अगर वही प्रोडक्ट में बात करूँ ना बेंगलोर में, वही प्रोडक्ट में बात करूँ आपका चेन्नई में, वही प्रोडक्ट में आपका बात करूँ दूसरे राज्यों में, तटीय राज्य में 5 गुना से 6 गुना उसी चाइनीज़ प्रोडक्ट को वो लोग वहाँ बहुत कॉस्टली बेचते हैं। अब मेरे साथ हमारे ग्रुप में पढ़ाई के समय में बहुत से हमारे सब लड़के वगैरह दोस्त भी और जो लड़कियाँ वगैरह सब जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह उन्होंने टाइम पर किया था, वो लोग भी ऐसे काम करते हैं। वो लोग अलीबाबा क्लाउड से चेहरे पे लगाने के लिए एक क्रीम कलर का कोई पाउडर समथिंग कोई क्रीम आती है, वो चाइना से बल्क में इंपोर्ट करते हैं, उसकी पूरी पैकेजिंग आती है। अब उसको यहाँ पर बॉटल खरीदते हैं, उसको इंजेक्शन से रिफिल कर करके पूरी टेपिंग करके पैक करके मार्केट में उसको 3 दिन 500 रुपये का बेच रहे हैं ऑनलाइन। फिजिकली ये चीज़ें डेड हो चुकी हैं, फिजिकली नहीं खरीदते कोई, बिल्कुल दिमाग चल रहा है एक बार, फिजिकली कोई नहीं खरीदता। अभी भी मैं इस बात को बोल रहा हूँ, 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करेगा कोई फिजिकली, इन पर डिजिटली करते हैं लोग, क्योंकि मूर्ख बनते ही वहीं पर है, क्योंकि आज के टाइम पर ना उनका इंगेज है ही यही, एग्जाम्पल सुनने की शक्ति रखो। भजनपुरा यहाँ रोड पे जाओ, कोई आदमी सर रेस्टोरेंट खुला है बहुत बढ़िया है, एक से बढ़िया बढ़िया हर चीज़ है सर यहाँ पे, आप पर्चा दे रहा आपको अपना, अब आप पता थोड़ा सा आगे फेंक दिया।
सुनिए आपने उसकी सेकंड यस नो जैसे जो पढ़ ठीक है दे देना आप चल मैं जा रहा हूँ अब तुमने दे दिया पढ़ा ठीक है ये रिवाइंड है तो फिर और वही घर जाके 5 मिनट सोफे में बैठेगा और यूट्यूब की वीडियो लगाएगा और उसको 51 सेकंड जोमेटो का ऐड झेलना पड़ता और वहाँ उसे झेल वहाँ उसको ब्रांड की ट्रस्टिंग जोमेटो कराएगा और कोई दूसरा फिजिकली करा रहा है तो जरा दिमाग घिस लो सुनना चाह रहे हो उसको आप? नहीं तो जिन बुद्धिमानों का ऐसा लगा ना इसको हम फिजिकली पिकते भी नहीं कोई ऑनलाइन होता है जी क्योंकि इन इंडिया का अगर मैं बताऊँ तो इंडिया के अंदर जो एक औसतन इंसान का सोशल मीडिया मोबाइल का जो इंगेजमेंट टाइम है वो 3.5 से 4 घंटे का माना जाता है ठीक है तो उसका आधा टाइम तो कहाँ पर जाता है सोशल मीडिया Social media पे। स्मार्टफोन ठीक है Yes, sir. तो आप बात तो सुने फाइनल ज्ञान से तो आपको मैंने फ्री प्लेटफॉर्म पर एक ब्लॉग बनाना सिखाया ब्लॉगर पे आपको मैंने बातों में बिजनेस गाइडेंस भी दिए मैं तो ये कहीं मैं तो आपको बताया देखो कि कैसे एक प्लेटफॉर्म से आप कैसे रिसर्च कर सकते हो कि कहाँ से सस्ती वो बॉटल मिल रही है और जो वो रेड कलर का नेल पेंट है ना अरे एक वेबसाइट है ये बता दे रहे हैं इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है अली बाबा के नाम से आपको ना 1300-1400 रुपये का खर्चा आता है एक इम्पोर्ट एक्सपोर्टिंग नंबर और एक करंट अकाउंट खुलवाने में आप अली बाबा से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो चाइना से प्रोडक्ट यस सर रिसर्च करना एक लाइन में हल्की सी बताता हूँ क्या चीज़ है MI की ना एक 32 इंच की LED आती है 15,000 रुपये की आप अगर यहाँ से खरीद लेंगे ना डायरेक्ट 40 वो आपको पड़ेगी 5,000 रुपये मार्जिन है 10,000 रुपये यस सर अब ये स्ट्रेटेजी ये टेक्निक क्यों नहीं सर्च कर रहे हैं आप अभी इस क्रिएटिव चीज में वो जो IITians है ना इतना ह्यूज इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी बताए वो जोमेटो जैसा प्लेटफॉर्म बाइजू जैसा प्लेटफॉर्म इनमें काम कर रहे हैं मतलब कि इनके अंदर से इन्होंने अपना बिजनेस बना रखा वो भी ऐसी बिजनेस चीजों की तरफ बढ़ रहे मैं ये नहीं कह रहा AI बिल्कुल सर्वाइविंग चीज़ें डेड कर रही है बट स्टिल एक बेहतर चीज़ों के अंदर रहने के लिए आपको या तो आपको जॉब प्लेटफॉर्म पे भी या फिर अदरवाइज ऐसी बिजनेस ऐसी चीज़ों में भी अपना काम कर सकते हैं बढ़िया कि इसलिए आपको ब्लॉग बनाना आना चाहिए सारी चीज़ शुरू करनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के बच्चे तो थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं जो मैंने सोर्सेज बताए सॉफ्टवेयर वाला के सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं वेबसाइट डिजाइनिंग वाले बच्चों के अंदर चीज़ों के अंदर इसकी सेल कैसे आती है इंस्टाग्राम एड कैसे चलता है फेसबुक एड कैसे चलता है गूगल एड कैसे चलता है सेल कैसे आती है वो उनके में नहीं होती एक लाइन में बता दूँगा एक चीज़ सर अपने फ्लो में आ गए धड़ाधड़ बोल रहे हैं स्टार्टिंग क्या सर्च करा है गूगल पे मैंने स्मार्ट वॉच अंडर स्मार्ट वॉच अंडर 5,000 2000 रुपये अब मैं यहाँ शॉपिंग के सेक्शन में गया अब यहाँ जो ये प्रोडक्ट्स आते हैं ये प्रोडक्ट की अच्छे से लिस्टिंग करना ये सब एक डिजिटल मार्केटर को पता होता है आप यहाँ पर अगर इसमें और प्रोडक्ट सर्च करेंगे देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कैटलॉग्स में दिख रहे हैं इनको गूगल पे लिस्टिंग वगैरह कैसे कराया जाता है इन सब रिसोर्सेज की ना बहुत तरीके से हैवी यूज डिमांड ठीक है इनको थोड़ा समझते हुए चलिए जो प्रोडक्ट ऐसे लिस्टिंग में आते हैं यहाँ से लोग इनकी सेल होते हैं तो उनका अच्छा जो बेनिफिट होता है आप धीरे धीरे जब थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको भी चीज़ें पता चलेंगी बेहतर गाइडेंस से भी आप ये चीज़ें सीख पाते हो जिनको जो है बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे ब्लॉग बनाएंगे ब्लॉग के लिंक मुझे पर्सनली शेयर करेंगे कोई कमी होगी तो ऐसे मैं बता दूँगा कि तुमने तो ये चीज़ अभी आईडी नहीं करी तो उसको भी ऐड कर लेना ऐसे रिसोर्सेज भी छोटे मोटे को आपको गाइड करेंगे अपना ब्लॉग जरूर बना लेंगे कोई बच्चा 2-3 महीने 5 महीने बाद अगर 130 रुपये आए जैसे कुछ अपना 2-3 दिन बाद इकट्ठा करके उसको करके नाम खरीद सकता है उसका नाम खरीद के उसमें कनेक्ट कर ले और अपना ब्लॉग बना ले इसी नॉर्मल लाइफ से रोज़ अगर 25-30 या आपने 1 महीने 25-30 ब्लॉग या 2 महीने में आपने 60 मैसेज ब्लॉग लिख दिए तो आपका ब्लॉग गूगल पे ओल्ड एज हो जाता है गूगल को लगता है कि रेपुटेटेड इंसान है बहुत टाइम से ब्लॉग लिखता हुआ आ रहा है तो आपको अच्छी रेपुटेशन मिला हो सकता है आगे चलके आपका ब्लॉग जो है इंपॉर्टेंट होकर मशहूर हो गया ठीक है और मशहूर नहीं भी हुआ तो एक लाइन सुन लेना तो ब्लॉग को पब्लिश करते करते आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना उस ब्लॉग फील्ड का तो आपसे बेहतर किसी को नहीं ठीक है तो ये भी होता है ये कोई तो पागल लोग होते हैं कि हमें तो क्या हो जाएगा उसके हमें जो नुकसान हुआ तो आप अपने दिनों में वो काम बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा आप सीख जाओ ठीक है तो डिजिटल मार्केटिंग वाले बच्चों का ग्राफिक डिजाइनिंग मैं उस पर भी ज़्यादा बात नहीं कर पाया मैं उस पर कभी फुर्सत में बात अच्छे से कर पाऊँगा डिजिटल मार्केटिंग बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसे ही इंपॉर्टेंस है ग्राफिक डिज़ाइन ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के उनका कोई सर्वाइवल नहीं है दिस इज प्रिकॉशियस एंड बहुत डायमंड वर्ड एक तरीके से मैंने जो भी बोला है कि डिजिटल मार्केटिंग का सर्वाइवल ग्राफिक के बिना आगे नहीं और सॉफ्टवेयर के बच्चों को अगर अपना साइड रनिंग तो कुछ ऐसा शुरू करना है कि जो भी स्टार्टअप टाइप मैंने देखो नेल पेंट आप किसी आप परफ्यूम्स का बदलो क्या होगा
जिसने भी ये हंसी ये क्या है कि अरे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत अभी ना, बस थोड़ा सा टाइम की हुआ है, वरना मैं आपको दिखाता कुछ सेल्स की वैल्यू, मैं आपको अपना गूगल ऐड अकाउंट खोल के दिखाएंगे, दिक्कत मत लें। अभी अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर में एक बार फिर करेंगे सेमिनार, और क्योंकि अभी नवंबर में एग्जाम है तो उसके बाद एक सेमिनार करना होगा, उसमें आपको वो बहुत सारे रिसोर्स दिखाऊंगा, ऐड वगैरह की चीज़ों की टेक्निक के बारे में, इनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। सभी बच्चे अपना ब्लॉग बना लेंगे और मुझे उसका पर्सनल आपको अपना सर हाँ जी बताएं। आपने इतनी सारी वेबसाइट बनाया कि आपकी इनकम कितनी इनकम कितनी होती है अब दिखाने का भी टाइम तो सर ये तो बताओ। बंद कर दो अटेंडेंस ले रहे हैं। जब तो सर तो बताइए आप। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत सारा उसके अंदर बंद कर दो time भाई, भी है। attendance बस ये है ले रहे कि हैं। आप मान के चले जो मेरी गीक स्टॉक वाली साइट है ना, यस सर। अगर मैं उसमें पूरे महीने भी ब्लॉग नहीं लिखता ना, तो वो मुझे 130 से 150 डॉलर हर मंथ दे दे। वो जो गीक स्टॉक वाली साइट है, बातें नहीं, सिर्फ एक साइट जिसमें वो एड्स हैं, अगर मैं उसमें कभी ब्लॉग लिखता भी नहीं हूँ, अभी भी 18 तारीख को रखी है, अभी भी उसके अंदर 62 या 68 डॉलर हैं। अब मुझे इस महीने के एंड की 30 तारीख तक उसको 100 क्रॉस करना होता है, वो 130 140 सिर्फ वो एक वेबसाइट की बता रहा हूँ ओनली। बाकी एड्स, ऑटो पायलट सेल्स, उन पे ऐड चलाना, जिन बैचेस में मैं पढ़ाता हूँ उनमें मैंने कुछ बच्चे ऐसे रख रखे हैं, उन्हीं से मैं वो काम करवा लेता हूँ, और इस बार में कोशिश हुआ भी सर मुझे तो साथ रख लो, मिलके बिजनेस करेंगे सर, बढ़िया कमाएंगे। तो वो फिर सीख जाते हैं, तो फिर जॉब करना शुरू कर देते हैं, फिर गवर्नमेंट जाते हैं। बंद कर दो अरे भी बैठे हिम्मत बनाए। बंद कर दो यार, अटेंडेंस ले रहे हैं।